दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 फूड्स के बारे में जिन्हें खाकर आप फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं और भूख को बढ़ा सकते हैं। फैटी लिवर होने पर बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि उनको भूख नहीं लगती या फिर उनका खाना हजम नहीं होता। तो ये जो 9 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें खाने से भूख भी लगेगी, खाना भी हजम होगा और इन चीजों को खाने से आपका फैटी लिवर भी ठीक होगा। पहला फूड है गार्लिक, कच्चा लहसुन। गार्लिक में जो सल्फर और सेलेनियम होता है, ये लीवर के अंदर जमा हो चुके जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। जब फैटी लिवर होता है तो लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। लीवर के अंदर कई तरह के केमिकल्स, कई तरह की अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। इन अशुद्धियों की वजह से लीवर और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर फैटी लीवर है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करें, लीवर के अंदर जो गंदे केमिकल जमा हो चुके हैं उन्हें बाहर निकालें। आम भाषा में कहें तो लीवर की सफाई करें। तो जो सल्फर है और सिलेनियम है, ये लीवर की सफाई करते हैं। इससे आपको अपने लीवर को ठीक करने में मदद मिलेगी। और गार्लिक के अंदर जो सल्फर होता है, ये जब शरीर के अंदर जाता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसे कहते हैं ग्लूटाथायोन। ये जो ग्लूटाथायोन होता है, ये फैटी लिवर को ठीक करने का काम करता है। तो कच्चा लहसुन आपके लिए एक दवा है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसको टॉलरेट कर पाएं तो खाली पेट कर सकते हैं, टॉलरेट ना कर पाएं तो खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद 1 या 2 कच्चे लहसुन की कलियों को क्रश करें, पानी के साथ खा लें। जैसे हम दवा खाते हैं, गोली खाते हैं, उस तरह से। दूसरा फूड जो लीवर को ठीक करता है वो है एग यॉक, अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है। 2 रीजन है एग यॉक को खाने के। पहला, इसमें कोलाइन होता है और बी विटामिन होते हैं, ये दोनों फैटी लिवर को ठीक करते हैं। दूसरा, फैटी लिवर को ठीक करने के लिए हेल्दी फैट की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैटी लिवर को ठीक करते हैं, लेकिन इन्हें डाइजेस्ट होने के लिए और बॉडी में स्टोर होने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। अगर आप फैटी लिवर के चक्कर में फैट नहीं खा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, फैटी लिवर को ठीक करने में आपको दिक्कत होगी। कुछ विटामिन आपको बता देता हूं नाम लेने के लिए, जैसे विटामिन डी है और विटामिन ए है। ये दोनों फैटी लिवर को ठीक करने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये तभी हजम होते हैं अगर आपके भोजन में फैट है, हेल्दी फैट है, और ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। इसलिए एग यॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हेल्दी फैट है जो फैट सोलुबल विटामिन को स्टोर करने का काम करेगी, और ये जो विटामिन स्टोर होंगे ये आपके लीवर को ठीक करेंगे। और इसमें कोलाइन और बी विटामिन है, ये दोनों पदार्थ जो है फैटी लिवर को ठीक करते हैं। तीसरी चीज जो आपको खानी है वो है ब्रोकली। ब्रोकली में कोलाइन भी होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताकर हटा हूं कि फैटी लिवर को ठीक करता है। इसके अलावा इसमें होता है सल्फोरापेन। ये जो सल्फोरापेन होता है ना, ये लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है। लीवर क्या काम करता है बताइए? आपका जवाब होगा भोजन को हजम करता है, राइट। ये तो एक काम हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीवर शरीर में 500 से भी ज्यादा काम करता है, और इसे कहते हैं लीवर फंक्शन। जब आपको फैटी लीवर होगा तो आपके शरीर में लीवर फंक्शन कम हो जाएगा, लीवर अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। ये 500 से ज्यादा काम आपके शरीर में नहीं होंगे तो सोचो कितनी ज्यादा हेल्थ आपकी खराब होगी। इसीलिए आपको भूख नहीं लगती या भोजन हजम नहीं होता, आपके शरीर में बाइल नहीं बनता। बाइल जो होता है वो ऐसा जूस होता है जो भोजन को हजम करता है, और ये जो बाइल जूस है ये लीवर बनाता है। तो लीवर फंक्शन कहने का मतलब कम हो जाता है। लेकिन ब्रोकली में जो सल्फेरापेन होता है ये लीवर फंक्शन को बढ़ाता है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपके शरीर को लीवर को ठीक करने में भी मदद मिलेगी। चौथी चीज जो आपको खानी है वो है बीट टॉप। क्या मतलब? चुकंदर के पत्ते। क्योंकि जो चुकंदर के पत्ते होते हैं उनमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लीवर को ठीक करते हैं, लीवर को हील करते हैं। जैसे जख्म ठीक होता है ना, इसी तरह लीवर हील होता है। क्योंकि जो लीवर की कोशिकाएं हैं वो मरनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें स्केरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारी एड़ी का मांस डेड हो जाता है ना, ऐसे वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो चुकंदर के पत्ते होते हैं, इनमें ये जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये लीवर की कोशिकाओं को ठीक करते हैं, हील करते हैं। और ये जो चुकंदर के पत्ते होते हैं ना, इनमें एक और चीज होती है, पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है इनमें। हाई पोटेशियम लेवल की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है, क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये क्या करता है, लीवर के ऊपर से स्ट्रेन को हटाता है। देखिए, लीवर आपका कमजोर हो गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो ना तो शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस कर पा रहा है। शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी लीवर करता है, किडनी भी करती है, लीवर भी करता है, और लीवर ब्लड शुगर को बैलेंस करने का काम भी करता है। तो एक तो लीवर खराब हो गया तो उसके ऊपर एक बोझ पड़ गया काम करने का, और काम वो कर नहीं पा रहा। तो पोटेशियम क्या करता है, लीवर के ऊपर से बोझ को हटाता है। कैसे? ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है शरीर में पोटेशियम, और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इससे लीवर के ऊपर से थोड़ा बोझ कम होता है, और पोटेशियम जो है ये लीवर को हील करने का काम भी करता है। तो इसलिए आपको चुकंदर के पत्ते खाने हैं जरूर। चुकंदर भी खा सकते हैं, लेकिन पत्ते स्पेशली खाने हैं, क्योंकि फैटी लिवर में पत्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे खा सकते हैं? आप पत्तों को बारीक बारीक काट लीजिए, जैसे हम साग काटते हैं ना, बारीक बारीक,
और फिर उसे आटे में गूंथ लीजिए और उसकी रोटियां बना लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है पत्तों को खाने का, क्योंकि और किसी भी तरीके से आप खा नहीं पाएंगे, सब्जी बनाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो बेटर है आटे में मिक्स कर लें और फिर आटे की रोटियां बना लें। पांचवी चीज जो आपको खानी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। जो एप्पल साइडर विनेगर है ये तो एक मेडिसिन की तरह ही होता है। सबसे पहले ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव कर देगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है फैटी लीवर में। आपका खाना एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा। दूसरा, ये एक और इंपॉर्टेंट काम करेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका लीवर खराब होगा ना, तो आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम एब्जॉर्ब होंगे। यानी आप खाना खा रहे हैं, आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा। खाने में तो न्यूट्रिशन अवेलेबल है लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि आपका लीवर काम नहीं कर पा रहा। इस प्रॉब्लम को ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये ठीक कर देता है। जब आप खाना खाने से पहले 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर पीते हैं, उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपके खाने में जो न्यूट्रिशन होगा वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। आपकी बॉडी पूरा न्यूट्रिशन ले पाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शरीर को न्यूट्रिशन की कमी ना हो। दूसरा, हो सकता है आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो लीवर को ठीक करती हों, जैसा मैं आपको बता ही रहा हूँ, पांचवी चीज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। लेकिन सपोज कीजिए आप चीजें खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उन चीजों को ले ही नहीं पा रही है, तो लीवर कैसे ठीक होगा? कहने का मतलब है आप जो फूड खा रहे हैं उनमें ऐसी चीजें भी होंगी जो लीवर को ठीक करती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी उन चीजों को हजम नहीं कर पा रही है, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, आपका लीवर ठीक नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को एप्पल साइडर विनेगर खत्म कर देता है। आप जो भी खाएंगे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा। इससे एक तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, दूसरा आपके शरीर को वो चीजें भी मिल जाएंगी जो चीजें लीवर को ठीक करती हैं। तो ये काम आपको करना है, एप्पल साइडर विनेगर का सेवन आपको करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जो सिक्स्थ फूड है वो है कोकोनट ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खा रहे हैं या तो आप उसे रिप्लेस कर दीजिए या उसके बीच में आप कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए। यानी अगर आप 7 दिन कोई और ऑयल खा रहे हैं, मान लीजिए सरसों का तेल खा रहे हैं, तो बीच में 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन आप बीच में अपना खाना कोकोनट ऑयल में बनाइए, नारियल के तेल में बनाइए, जो खाने वाला नारियल तेल होता है। एक बालों में लगाने वाला नारियल तेल भी मिलता है, गलती से उसमें खाना मत बना लेना। खाने वाला नारियल तेल अलग होता है, उसमें बनाना है। कोकोनट ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर में? कोकोनट ऑयल में होते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये लीवर के ऊपर से इन्फ्लामेशन कम करते हैं। यानी जो आपके लीवर के ऊपर सूजन आ चुकी है उस सूजन को हटाते हैं, उस सूजन को घटाते हैं। इससे आपके लीवर का साइज छोटा होगा, नॉर्मल होगा, जो अभी बढ़ा हुआ है। इसलिए कोकोनट ऑयल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये आपकी भूख की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। फैटी लीवर होने पर जैसा मैंने पहले बताया, बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। बाइल एक ऐसा जूस होता है जो भोजन को हजम करता है, लेकिन क्योंकि फैटी लीवर हो चुका है, लीवर काम नहीं कर रहा है, बाइल जूस या तो बन नहीं रहा या कम बन रहा है, जिसकी वजह से भोजन हजम नहीं हो रहा है। लेकिन जो कोकोनट ऑयल होता है इसमें जो हेल्दी फैट होती है ये आपके लीवर को हेल्प करती है बाइल जूस बनाने के लिए। तो जब आप कोकोनट ऑयल में खाना बनाएंगे तो आपका लीवर जो है वो धीरे धीरे बाइल जूस बनाना शुरू कर देगा, जिससे आपका खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, लीवर के अंदर जो गंदगी जमा हो चुकी है उसे निकालते भी हैं। तो कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल आपके लिए बहुत बेस्ट है। थोड़े से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद कंप्लीटली आप रिप्लेस भी कर सकते हैं पुराने वाले कुकिंग ऑयल को। नंबर 7, रेडिश मूली। इसमें एक स्पेशल कंपाउंड होता है, नाम लेना मुश्किल है, स्पेलिंग आपको थोड़ी से बता देता हूं। RSPHGPX ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसकी बहुत बड़ी लंबी है। ये जो कंपाउंड है स्पेशल, ये क्या करता है, ये आपके लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है ना उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है और फिर उन्हें शरीर से बाहर निकालता है। और आपके खून के अंदर भी जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें भी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है और फिर शरीर से बाहर निकालता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीवर को ठीक करने के लिए। तो रेडिश आपके लिए बहुत अच्छी है मूली, और ये लीवर के फंक्शन को भी इंप्रूव करती है। यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया, लीवर अपना काम नहीं कर पाता तो मूली खाएंगे तो लीवर अपना काम कर पाएगा, डाइजेशन भी इंप्रूव होगी इससे, और शरीर में जो और काम होते हैं, हार्मोन को बैलेंस करना या और जितने भी काम होते हैं वो लीवर कर पाएगा। और मूली फैटी लीवर को ठीक भी करती है, तो मूली आपके लिए बहुत अच्छी है। नंबर 8, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो लीवर सेल्स को हील करता है, लीवर सेल्स को ठीक करता है। और लीवर में से अगर हैवी मेटल्स इकट्ठी हो चुकी हैं, मैंने आपको बताया ना बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी अशुद्धियां लीवर में जमा हो जाती हैं, कई बार हैवी मेटल्स भी इकट्ठी हो जाती हैं जैसे पारा, मरकरी वगैरह। और कई बार इन हैवी मेटल्स की वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शहरों में हम जो सब्जियां खाते हैं ना वो कई बार गंदे पानी से उनकी सिंचाई होती है, नाले के आसपास की सब्जियां होती हैं। और आपको पता है कि हमारे कचरे में क्या क्या होता है, बैटरी के सेल्स भी होते हैं। तो कई बार कचरे में लेड होता है, हैवी मेटल्स होती हैं, वो हैवी मेटल्स पानी में जाती हैं और उस पानी से फसलों की सिंचाई होती है, सब्जियों की सिंचाई होती है,
उन सब्जियों को हम खाते हैं और वो जो हैवी मेटल्स होती हैं हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती हैं और लीवर को खराब कर देती हैं। तो जो हल्दी होती है ना, ये लीवर के अंदर से हैवी मेटल्स को निकाल देती है, जिससे आपका लीवर ठीक होता है और पूरी बॉडी को बेनिफिट होता है। तो इसलिए अगर आपका लीवर खराब है तो हल्दी जरूर खानी है आपको, लेकिन ये ध्यान रखना कि हल्दी प्योर हो। कहीं ऐसा ना हो कि हल्दी ही जो है वो प्योर नहीं है तो और नुकसान हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हल्दी जो है वो बाइल प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है, बाइल जूस ज्यादा बनता है हल्दी खाने से, तो डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा हल्दी खाने से, लीवर स्वस्थ हो जाएगा, लीवर के अंदर से हैवी मेटल्स निकल जाएंगे। तो हल्दी आपको पता ही है, दूध में आप इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह शाम 2 बार भी पी सकते हैं। दूध नहीं पीते हैं तो आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, हल्दी की गर्म पानी में उबाल कर इसकी चाय बना करके पिए। नंबर 9, अदरक, जिंजर। जिंजर क्या करेगा, ये आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा इंच का टुकड़ा या 1 इंच का टुकड़ा उसको छील लीजिए, ऊपर से छिलका निकाल दीजिए और काले नमक के साथ उसको चबा चबा करके खा लीजिए। सिरके का भी आपको सेवन करना है, साथ में आप अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। अगर पहले खाएंगे तो आधे घंटे में ऐसी भूख लग जाएगी कि विश्वास नहीं करेंगे। और अगर खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है, भूख भी नहीं लगती, डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो पहले भी खाइए और आधा इंच का टुकड़ा खाना खाने के बाद खा लीजिए, छील करके काले नमक के साथ। तो आप देखिएगा कि 1 से 2 घंटे में आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया है, पेट आपका बिल्कुल हल्का हो गया है। बहुत रामबाण चीज है भूख के लिए और खाने को हजम करने के लिए। और मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लीवर शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इसमें स्केरिंग भी स्टार्ट हो जाए, स्केरिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यानी इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसके जो सेल्स हैं वो मरना चालू कर दें, जैसे हमारी एडी का मांस होता है ना, हार्ड हो जाता है, डेड हो जाता है, उस तरह से लीवर की कोशिकाएं भी हार्ड और डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इस स्टेज तक भी आपका लीवर पहुंच चुका है, फिर भी लीवर में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है। इसलिए चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है, बस आपको राइट एनवायरनमेंट देना है लीवर को ठीक होने के लिए और समय देना है ठीक होने के लिए। कम से कम 6 महीने, 6 महीने से 1 साल आपका लीवर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। गंदी चीज नहीं खानी, कोई भी गलत चीज नहीं खानी। हर रोज आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। पत्तेदार ना मिले तो जो भी और हरी सब्जियां होती हैं, जैसे हरी शिमला मिर्च भी होती है, हरी ब्रोकली भी होती है, लेकिन वो पत्तेदार तो नहीं होती। हरी पत्तेदार मिल जाए सबसे अच्छा, जैसे धनिया, पालक, मेथी। मेथी धनिया तो आप घर में उगा सकते हैं, पालक आप घर में उगा सकते हैं। तो डेली आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियां डेली खानी है अगर आपने अपने लीवर को ठीक करना है तो। और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी लीवर ठीक होता है। क्या होती है नहीं जानते हैं, सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग 8-10 घंटे की विंडो के अंदर खाना होता है, बाकी टाइम भूखा रहना होता है। और आप अगर लीवर को ठीक करने को आप स्पीड अप करना चाहते हैं, तेजी से लीवर को ठीक करना चाहते हैं, तो आप कोलाइन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैंने अभी आपको जो खाने की चीजें बताई उनमें मैंने बताया था ना कि कोलाइन होता है जो लीवर को ठीक करता है, जैसे एग यॉक में होता है, ब्रोकली में होता है। तो इसी तरह से कोलाइन का सप्लीमेंट भी मिलता है, 400 मिलीग्राम एक दिन में आप ले सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड अप करना चाहते हैं लीवर को ठीक करने के लिए। लेकिन कृपया कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी दवा अपने डॉक्टर से पूछे बिना मत लेना। मेरा मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, आपको कोई डॉक्टरी एडवाइस देना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोलाइन से लीवर ठीक होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। आपको खाना है तो पहले डॉक्टर से लेकर, डॉक्टर से पूछकर 400 मिलीग्राम आप एक दिन में खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो लीवर को ठीक करने के लिए, फैटी लीवर को ठीक करने के लिए और डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू।